दर्शकों जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अपना शहर इस विषय को लेकर हम अलग अलग बस्तियों में जा रहे हैं और जान रहे हैं उस प्रभाग की किस तरह से समस्या का विकास हो रहा है और नगर सेवक किस तरह से ध्यान दे रहे हैं। अभी हम फिलहाल में नागपुर शहर के पडोली नगर में है। ये पडोली नगर प्रभाग क्रमांक 26 में आता है। हमारे साथ में पडोली नगर 26 प्रभाग क्रमांक 26 के कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ के जो नगर सेवक है वो किस तरह से इस प्रभाग की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। सर क्या कहना चाहोगे आप? आपके परिसर में काफी हद तक समस्या का अंबार हमें दिखाई दे रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे 2017 में चुनाव हुए नागपुर महानगर पालिका, तब सभी उम्मीदवार यहाँ लोगों की तरफ आए थे, हमको चुन के दो, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। चुनाव होने को कम से कम 1.5 साल होते जा रहा, लेकिन यहाँ पे कोई नगर सेवक बस्ती में आता नहीं। लोगों की समस्या कोई पूछता नहीं, लोगों की समस्या क्या है। जब लोगों की बहुत समस्या लेके जाते हैं तब नगर सेवक बोलते हैं कि अभी करेंगे, बाद में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक नगर सेवक है, धर्मपाल मिश्रा, वो कैसा तो भी काम करता है। बाकी के जो नगर सेवक है यहाँ अभी तक नहीं आए। यहाँ ये बस्ती में यहाँ पे एक ऐसे मेरे को पूरे नगर सेवक के नाम तो ध्यान में नहीं है, लेकिन 4 नगर सेवक है और चारों बीजेपी के। तो लोग यहाँ की समस्या ऐसे है, यहाँ जो समस्या है पानी की बहुत बड़ी समस्या। यहाँ पे पहले 24 घंटे पानी रहता था, लेकिन जब से करीब 7-8 साल हो गए, अपन जिस जगह अभी खड़े हैं प्रभाग क्रमांक 26, ये एरिया पहले प्रभाग क्रमांक 23 यानी पुराना जो आता था 37 इसमें आता था। यहाँ के जो नगर सेवक थे गुनेश्वर पेटे, कांता आरोकर, इन्होंने इस बस्ती में कभी ध्यान नहीं दिया, कभी यानी ऐसे देखने को भी नहीं आया। यहाँ पे इतनी समस्या थी, गटर की बहुत बड़ी समस्या। यहाँ पे गटर की लाइन इतनी बढ़ती है, वेस्ट वाटर लाइन इतनी बढ़ती है, जो जब ये नाला सफाई करती है, ये तो नाले का कचरा है, ये नाले की दीवार है, ये दीवार की तरफ डालते हैं तो ये जो पाइप है पूरे बुझ जाते हैं। इसलिए यहाँ का जो पानी है वेस्ट वाटर लाइन का पानी वो नाले में पास नहीं होता। जब बारिश आती है, जब नाला भरता है तो ये वेस्ट वाटर लाइन का पानी पूरा जाम हो जाता है, वो बस्ती में घुसता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे लोगों को, नगर सेवकों को हमने बताया कि बहुत गटर की जो समस्या है, गटर जो बहती है, घुस लगी है, ये पहले गटर पूरी चेंज कर लो। लेकिन ये क्या करते हैं, स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर के नाम से ये नाग नदी नज़दीक रहने से इनको जो गटर की लाइन है ये नाग नदी में जोड़ने की अथॉरिटी नहीं है। फिर भी ये जो ठेकेदार जो लोग हैं, बदमाशी करते हैं, इंजीनियर जो लोग हैं, जबरदस्ती लोगों को गुमराह करके वो गटर लाइन नाग नदी में जोड़ते हैं। तो इनका जो प्लान है नाग नदी स्वच्छ अभियान, तो ये नाग नदी स्वच्छ अभियान कहाँ गया इनका वाला? इससे नाग नदी स्वच्छ होंगी क्या? ये हम लोगों को बताना चाहते, नगर सेवक को बताना चाहते, प्रशासन को बताना चाहते कि ये जो आपने योजना लाई है नाग नदी स्वच्छ अभियान, ये तो नाग नदी दूषित योजना आप चला रहे, इसमें लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात इन्होंने नागपुर शहर में झोपड़पट्टियों को घरकुल योजना के बारे में बोला है। रमाई घरकुल योजना नागपुर शहर में बहुत जगह चल रही है, लेकिन अभी ये समस्या है कि घरकुल योजना जो है, जिनके झोपड़े हैं उनको रमाई घरकुल योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। और ये प्रभाग 26 में तो यहाँ के जो इंजीनियर लोग हैं जिनके तरफ ये घरकुल का काम आता है, उनके तरफ मैं 2-3 बार गया हूँ, उनको बताया हो कि बाप पडोल नगर झोलपट्टी में घरकुल की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के मकान गिर रहे हैं। तो आप ये जो रमाई घरकुल के लोगों ने जब फॉर्म भरे थे, उन लोगों को आप घरकुल के बारे में थोड़ा सा जल्दी करके उनके घरकुल बना के दो, उनको जो फंड है वो फंड दो। लेकिन यहाँ के जो प्रशासकीय अधिकारी है वो ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या बात है? क्यों, क्या फंड नहीं आया है? नहीं, फंड है मैडम, फंड है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है पहली बात वो अलगर्जी बना कर रहे, वो यानी उसको क्या बोलते हैं, देखने के बाद वो अंधे हो रहे। मैं 2-3 बार गया नेहरू नगर जोन में, वो अधिकारी को बोला हो कि भैया यहाँ के रमाई घरकुल के लोगों के बहुत सारे लोगों के नाम है, आप वो आए सर्वे कीजिए और उन जिन लोगों को जरूरत है उनको जरूर घरकुल दे दीजिए। निधि होने के बावजूद भी नहीं दे रहे। अभी तक तो वो मैडम सर्वे करने के लिए भी नहीं है। मैंने कई बार बोला कि बाबा आज जाके लोगों के नाम है वो देख लो, यादी देख लो, तब उन लोगों से जाके जो डॉक्यूमेंट दे और उनके घरकुल बनाने की आप मदद करो।
लेकिन नहीं कर रहे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्होंने जो प्रोपोगंडा अपनाया है, शुरुआत में क्या बोले कि हर यानी नागपुर वासियों को, रहवासियों को हम घरकुल बना के देंगे, भाड़ेकरू को भी हम घरकुल देंगे। लेकिन जब इन्होंने फॉर्म भरे, लोगों के 500 हजार रुपए खर्च हो गए। लेकिन अब जब हम इशारे ऑफिस गए, अधिकारियों से मिले, डिपुटेशन दिए, तो उन्होंने हमको क्या बताया कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को हम घरकुल नहीं दे सकते। क्यों? उन्होंने बोला कि झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मालकी पट्टा होना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने शहर में मालकी पट्टा बांटे ही नहीं, झोपड़पट्टी वाले को मालकी पट्टा दी ही नहीं, तो लोग कहाँ से देंगे मालकी? तो इन्होंने जो योजना लाई है प्रधानमंत्री आवास योजना, सिर्फ मेरे को तो लगता है वो सिर्फ अपने आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनको ही बांटेंगे, बाकी झोपड़पट्टी वाले की कोई समस्या नहीं सुनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। प्रभाग क्रमांक 26 के लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो उनका कहना यह है कि इस प्रभाग क्रमांक 26 में रमाई योजना, आवास योजना आई है, और इन लोगों को कहीं ना कहीं जो नेहरू नगर जोन में जो बड़े अधिकारी हैं, उनको निधि भी मिली है प्रशासन की ओर से, फिर भी उस निधि का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और कई सारे लोग उनके पास गए भी कि घरकुल योजना हमें जल्द से जल्द देने की कोशिश करें, लेकिन ये लोग जब भी वो उन लोगों की तरफ जाते हैं, अधिकारियों की तरफ, वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन ही देते, ऐसा इन लोगों का कहना है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आप क्या कहना चाहते हो? मैं रूपचंद वासनिक परिवहन नगर में प्रभाग क्रमांक 23 में है। बस यहाँ पर मेरी समस्या तो पानी की है। पानी यहाँ पर 1 घंटा भी आता नहीं है नल, 2 गुंडी पानी भी मुश्किल से पीने के लिए। अभी हम फिलहाल में प्रभाग क्रमांक 26 में और 26 प्रभाग क्रमांक के लोगों से हमने बात की, तो उनसे बात करने पर हमें यही पता चला है कि नेहरू नगर जोन में ये लोग घरकुल योजना के लिए गए थे कि कहीं ना कहीं हमें रमाई आवास योजना, घरकुल योजना हमें मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ के जो बड़े अधिकारी है वो लोग इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और सिर्फ हमेशा आश्वासन ही देते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन लोगों की और कितना ध्यान देती है, हमेशा की तरह आश्वासन देती है। लेकिन अभी हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं, हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किन समस्या है और क्या क्या कहना चाहोगे? मी गीता मिश्राम, मी प्रभाग क्रमांक 26 मध्ये राहते। आमची समस्या ही आहे की पाण्याची समस्या आहे। आमचं पाण्यामध्ये टाईम असते, ह्या टायमामध्ये सुद्धा गायला सुद्धा पाणी मिळत नाही आहे। आणि नगरसेवक तर जेव्हा निवडून यायचे तेव्हा ते आत निवडणुका यायच्या तेव्हा प्रत्येक घरी जाऊन भेट यायची की आम्हाला निवडून द्या, आम्हाला निवडून द्या, ते करायचे। आणि त्यांना निवडून दिलं तर त्यांनी जरा फिरून सुद्धा पाहिलं नाही झोपडपट्टीमध्ये की काय समस्या है, पानी नहीं कि आणखी अगर पानी नहीं आता है, तो आपने इस सभी बातों का मतलब अपने नगर सेवकों को बताया कि पानी नहीं आ रहा, फिर हमारी आवास योजना जो हमें चाहिए वो योजना तो आ गई है, वो निधि भी आ गई, फिर भी हमें कोई घरकुल योजना नहीं मिल रही, पानी की समस्या है। इन सभी बातों से आप नगर सेवक को कहाँ तक पता है? नगर सेवकाला माहीत असेल, पण ते नगरसेवक इथे भेट देत नाही आणि आपल्या नागरिकांना विचारत नाही की तुम्हाला समस्या कोणती आहे। तो अभी तक नगर सेवक चुन के आए हुए 1.5 साल हो चुका है। नगर सेवक मतलब इन 1.5 सालों में कितनी बार इस प्रभाग में आए हैं? नगरसेवक आमचं आहे जे धर्मपाल मिश्राम, ते इथे कधीही आले नाही झोपडपट्टीमध्ये आणि समस्या काय आहे ते सुद्धा विचारलं नाही त्यांनी। आणि पाणी समस्या एवढी आहे की आम्हाला प्याचं पाणी सुद्धा मिळत नाही आहे। तो आपको पीने का पानी मिलता नहीं, तो आप कहाँ से भरते हो पीने का पानी? जैन चौक नाला से जाते हैं हम। कहाँ कितना दूर पड़ता है? करीब आधा किलोमीटर। प्रभाग क्रमांक 26 की बात करें तो यहाँ पे समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। साथ ही साथ इन लोगों से बात करने पर हमें पता चला है कि रमाई आवास योजना भी इन लोगों को नहीं मिल रही है, और साथ ही साथ पीने का जो पानी है उस पानी के लिए भी लोग दर दर भटक रहे हैं, और यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर पीने के पानी भरने के लिए ये लोग जाते हैं। काफ़ी हद तक समस्या है, और यहाँ के जो नगर सेवक है 1.5 साल हो चुका है उन्हें चुन के आए हुए, फिर भी इस परिसर में वो अभी तक आए भी नहीं है, और समस्या क्या है वो अभी तक उन्होंने देखी भी नहीं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। 15 दिवस झाले नळच नाही येतात, मी इकडून तिकडून पाणी भरते। खूप मोठी समस्या आहे पाण्याची। पाण्याची खूप त्रास आहे, पाण्याचा
इकडे तिकडे झालं तर नगरसेवकच्या घरी गेला तिथे म्हणतात की टँकर पडव टँकर पाठवत नाही पाण्यासाठी सुविधा नाही. पानी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और नगर सेवकों के पास जाते हैं उन परिसर के लोग और कहते हैं कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, तो आप कम से कम टैंकर तो भी इस परिसर में भेजें, लेकिन वो उसके तरफ भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या। पाणी माझे नाव सुंदर सावंत आहे. पाणी काय बरोबर येत नाही आणि कोणी म्हणजे सफाईवाले पण येत नाही. इकडे म्हणजे मच्छर वगैरे नाला जेवढा आहे आमच्या घरात कचरा टाकते ते कचरा साफ करत नाही इकडे आणि नाही इकडे नाही आणि इकडे म्हणजे झाडूवाले पण येत नाही. असे म्हणजे कोणते मच्छर त्या मुलीला डेंगू मलेरिया त्या मुलाला झाला आहे आणि कोणती औषध वगैरे मी इकडे आणि तसं इकडे म्हणजे कोणते कोणी फार्म भरले तर हे आपले संडाचे फार्म भरले इकडे बांधलेले आहेत. संडाचे अजून काही आलं नाही आणि योजनेचे भरला आहे ते पण आम्हाला मिळून नाही आहे. इस प्रभाग क्रमांक 26 की बात करते हैं तो इस प्रभाग क्रमांक में काफ़ी हद तक समस्या है। लोग काफ़ी हद तक त्रस्त है इस बस्ती के। इन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहे हैं और साथ ही साथ घर की योजना भी नहीं मिल रही है और यहाँ पे कचरे की गाड़ी भी नहीं आती है। काफ़ी सारी समस्याओं से प्रभाग क्रमांक 26 जूझ रहा है कि कहीं ना कहीं नगर सेवक इन लोगों की समस्याओं को कहीं ना कहीं निवारण करे और इन समस्या जल्द से जल्द दूर करे, ऐसा इन लोगों का कहना। अब देखना होगा कि नगर सेवक इन लोगों की ओर ध्यान देते हैं या हमेशा की तरह आश्वासन देते हैं। पायल के साथ में मैं ज्योति हाल के MBC न्यूज़ के लिए।